हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज दिन है, ट्यूसडे मॉर्निंग का है। और सुबह से जो ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है, कल के बाद आज जो है जो मेरी हालत थी वो थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि 2-3 दिन से मतलब रेस्ट पूरा सही से नहीं मिल पा रहा था। तो बस आज तो बिल्कुल ही ना मन ही नहीं कर रहा था। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है अपनी लाइफ में कि आप जब गरम गरम जैसे कोई भी आपको काम करना हो या कोई भी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उस टाइम तो या कोई ओकेशन है, कुछ भी हो, उस टाइम तो आपकी तबीयत भी ख़राब है, आप तब भी काम करते रहोगे करते रहोगे। बट जब वो प्रोग्राम ख़त्म होता है या त्यौहार निपटते हैं, और फिर उसके जो नेक्स्ट डे आपकी हालत होती है ना, वो बताती है कि हमने कितना काम करा था। हमारी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं, बिल्कुल लो लो सा फील कर रही थी। तो आज ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि कुछ भी काम करूं। ऐसा लग रहा था कि बस लेट ही रहूं, कुछ ना करूं। मगर कहाँ लेट सकते हैं हम, औरतों की आदत ऐसी होती है, अगर लेट गए तो भाई घर के सारे काम कैसे होंगे। और कल जैसे होली थी तो इतनी थकान हो गई थी, पूरा दिन घर का काम करते करते, और गुलाल रंग सारा हॉल पहले धोया सरफ से। और कल हेल्पर तो आनी नहीं थी, त्योहार था तो उनकी तो वैसे भी छुट्टी। और आज देखो, आज भी क्या हमारे साथ प्रैंक हुआ कि सुबह से हम वेट कर रहे, मैंने पूरे घर का काम कर लिया था जैसे भी मेरे से हुआ, मन नहीं था तब भी कर ही लिया। सारे रूम्स की क्लीनिंग कर ली थी, बस हॉल रह गया था और इस सीढ़ियाँ रह गई थी। तो उसका इंतज़ार हो रहा था, आएगी आएगी। और 11:30 बजे जब मैंने कॉल करा ना उसको, तो उसके यहाँ से ये जवाब आता है, उसकी लड़की ने फ़ोन उठाया कि आज तो मम्मी नहीं आएंगी, मम्मी की तबीयत सही नहीं है। अरे भाई चलो, नहीं आना तो कम से कम कॉल तो कर सकते हो, इतना तो होता ही है कि चलो नहीं आ रहे तो बता ही दे। तो अगली ने फ़ोन भी नहीं करा। और फिर इतनी गुस्सा आ रही थी ना कि क्योंकि जब मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर रही थी, सारे रूम वगैरह क्लीन कर रही थी, तो फिर हॉल ही बचा हुआ था, तो मैं साथ के साथ उसको भी कर ही लेती। मगर वही है, किसी के इंतज़ार में रहो ना तो फिर यही रहता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो हो गई कि उसके आने ना आने की बातें। और वो जब नहीं आती थी तब भी मैं पूरा कर ही लेती थी। और ऐसा कोई झाड़ू पोछे का काम करने का मेरे को ये तो लगता नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा बर्डन है। हाँ, इसके साथ क्या होता है, कई बार अपने लिए जैसे हमें टाइम निकालना है, कहीं जाना है, आना है, तब तो फिर वो हो जाता है कि नहीं भाई, बिना किसी के कैसे जाए। कि जब थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, अगर वो आ जाती है तो काम वाम थोड़ा सा एक सहारा सा हो जाता है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से ही उसको लगा लिया था। मगर अब क्या है कि वो छुट्टी कर रही है, तो चलो कोई बात नहीं, वो भी देखा ही जाएगा, कल आएगी, उससे कल बात करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने बेडशीट बिछा दी धो के, दूसरी वाली बेडशीट जो भी उतरी थी वो मैंने धो भी दी साथ के साथ, क्योंकि कल होली का रंग वगैरह लग गया था, दूसरे वाले रूम की भी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो पहले एक एक रूम की करके करते हैं, क्योंकि जब तबीयत सही नहीं होती ना, उस दिन में ज़्यादा काम जो है वो फैलाती नहीं हूँ, क्योंकि जब आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आप फिर कैसे करोगे। तो यहाँ पे अब बस जल्दी से जो है पूरे रूम में जो है मैं झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट फटाफट। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, अच्छा आज जैसे कि ट्यूसडे था ना, तो खाने में बनाऊंगी चावल, क्योंकि कार्तिक की जो फरमाइश थी कि वो कह रहा था पुलाव बना लेते हैं मम्मी प्याज वाले। तो मैंने उसको बोला चल आज तू ही बना पुलाव, मैं तो करूँगी पूरे घर की सफाई, तू ये काम निपटा। और जैसे तैसे उसने आज जन्म में पता नहीं कितने महीनों बाद जो है उसने आज चावल बनाए, और ठीक ही बनाए थे। खैर मैं बताती गई थी ऐसे कर ले ऐसे कर ले। और मेरे से कह रहा था जल्दी बना दो, मैंने बल्कि फिर बोला उसको, मैंने कहा आज तबीयत सही नहीं है, थोड़ा सा लेट बनाऊंगी, जब तक तू पढ़ ले, नहीं तो क्योंकि अभी उसका है ना एक आखिरी एग्ज़ाम रह गया है हिस्ट्री का, तो वो अभी अपने पेपर की तैयारी भी करनी थी उसको। तो मैंने उसको यही बोल दिया तू पढ़ ले, जब तक मैं जो है पूरे घर का काम निपटा लेती हूँ फटाफट फटाफट से। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरे हॉल वगैरह में झाड़ू लगा दी है, और साथ के साथ डस्टिंग भी करती आ रही हूँ, क्योंकि बाद में तो बिल्कुल ही मन ही नहीं करा था काम वाम निपटा के ना, फिर तो मैं लेटी 12:30 पौने 1 बजे मैं लेटी। और लेटने के बाद फिर शाम को उठी हूँ मैं 4:30 बजे। बिल्कुल मेरे अंदर ना इतनी सी एनर्जी नहीं हो रही थी कि मैं उठ के कुछ अपने लिए चाय वगैरह भी बना लूँ। तो उठने के बाद कम से कम 10-15 मिनट तो मैं बैठी ही रही, फ़ोन चलाती रही। फिर उठ के थोड़ी सी एनर्जी सी आई अपने आप में। फिर एनर्जी आने के बाद तो चाय वाय बनाई, पी और इनको भी दी। और
फिर मैं शाम के काम में लगी, बर्तन वगैरह साफ़ करे। और जिस दिन ऐसी हालत होती है ना, तो ऐसे मतलब ज़रा सा भी काम करने में ना ऐसा लगता है भाई कितना बड़ा काम है। वरना ऐसे काम तो मैं चटपट 2 मिनट में कर लूँ, मगर जब हमारी तबीयत सही नहीं होती ना, तो कुछ मन ही नहीं करता कि आप कुछ काम करो। और अब तो 2-3 दिन में जैसे कि शेड्यूल भी फिर वही हो जाएगा, बच्चों का स्कूल खुल जाएगा डुग्गू का। और फिर सुबह पहले उसका नाश्ता वगैरह बनाना पड़ेगा, तो वही पुराने वाला रूटीन आ जाएगा मेरे को, फिर वही पुराने वाला रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। मगर जब तक अभी रूटीन थोड़ा सा लेट अभी तो जा ही नहीं रहा है, तो फिर मैं सुबह जल्दी ही चली जाती हूँ जिम, क्योंकि नाश्ता वगैरह किसी का बनाना नहीं होता। 8:30 बजे तक मैं आ जाती हूँ। सुबह जल्दी उठने का ये भी फ़ायदा है, देख लो कि अब जल्दी से सुबह का काम जो मेरा जिम का है वो निपट जाता है। मगर अब जो है वो लेट सिस्टम हो जाएगा कि नाश्ता खाना ये सब रेडी करके फिर 8 बजे के करीब निकलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये भी चीज़ देखी जाएगी। तो अभी मैंने लगा दिया पूरे हॉल में झाड़ू। अच्छा, झाड़ू लगाते लगाते ना आज बल्कि मेरे को पसीने आने लग रहे थे, स्वेटिंग स्वेटिंग सी हो रही थी, क्योंकि मौसम में इतना चेंज आया है ना एकदम से कि अब मेरी फ्लोर जैसे सबसे ऊपर है, तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी सी लगने लग रही थी। मैं वही चीज़ सोच रही थी कि अभी ये हाल हो रहा है ना हल्का हल्का सा, तो और 10-15 दिन में तो क्या ही हाल होना है, बहुत गंदे वाली गर्मी पड़ेगी। अप्रैल लगते ही बहुत ज़्यादा एकदम मौसम में जो चेंज आएगा ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस इधर झाड़ू लग गई है, और झाड़ू लगाने के बाद फिर जब जैसे कॉल पे बात हुई कि भाई नहीं आएगी, फिर मैंने जीना वगैरह साफ़ करा, क्योंकि जब वो नहीं आ रही तो मेरे को लगा मैं ही अपने आप से ही काम करना है, तो भाई जल्दी जल्दी से सारा जो है पोछे वगैरह का काम निपटा लो, क्योंकि अब किसी ने नहीं आना और बेकार में लेट करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो बस इधर जो है पोछा लग गया है फटाफट से, और इसी के साथ जो है मैं अपने आज वाले वीडियो का ही बैन करती हूँ। और होप करती हूँ अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। और बस यहाँ पे पोछा लगाने के बाद ना फिर अब बारी आए, बाथरूम साफ़ करना है इधर का, रूम का, हॉल से अटैच जो है उस वाले को जो है क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे जो था पूरा काम जो मेरे घर का था वो एटलीस्ट कंप्लीट हो गया था। रूम वगैरह में मैंने सुबह जो है सफाई कर दी थी, झाड़ू पोछा कर दिया था। अब बस बारी रह गई थी हॉल की। तो बस अब मैं यहाँ पे ना जल्दी से पूरे हॉल में मैंने फ़ैन चला दिया था, क्योंकि डुग्गू नीचे गया हुआ था। कार्तिक को मैंने रूम में कह दिया था कि तू बैठ जा, वरना क्या होता है ना, मैं पोछा लगाती हूँ ये लोग घूमते हैं, और मेरे को फिर गुस्सा आती है कि मैं नहीं चाहती जब मेरी सफाई करूँ तो मेरे को बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ही फ़र्श चाहिए, कि भाई पैरों के निशान भी नहीं होने चाहिए। तो उसको मैं यही बोल रही थी कि मैं पोछा लगा रही हूँ, तू निकल कर मत आ जियो, वरना क्या होता है ना, ज़्यादातर जब जैसे ही मैं पोछा लगाऊंगी इस महाराज जी को उठ कर बार बार आएगा, और फिर पोछा लगाना मेरा भारी कर देता है। तो बस यहाँ पे जो है पूरे हॉल में पोछा वगैरह लगा के फिर अपना लॉन्ड्री एरिया रह जाएगा, तो उसको फटाफट से जो है पूरा क्लीन कर लूँगी। तो बस यहाँ पे जो है अपना जल्दी जल्दी से मैंने पोछा लगाया, और फिर जैसे काम वगैरह निपट गया तो फिर मुँह धो के 1 कप मैंने चाय बनाई, चाय लेकर थोड़ा सा रेस्ट करा, गोली खाई, और फिर जो है मैं शाम तक सो ही गई थी दूध वूध बॉयल करने के बाद, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई मेरी फिर उठने की। तो यहाँ पे जो है पूरा झाड़ू पोछे का काम हो गया, और इसी के साथ में जो है अपने इस वाले वीडियो का एंड करती हूँ। तो चलिए बाय बाय, और कल मिलती हूँ मैं आप लोगों से। जब तक के लिए लव यू लॉट्स।